हाय। ये देखो अमित, एक और लेटर आया है। He is innocent. वो बेगुनाह है। कौन लिख सकता है ये चिट्ठी? किसे पता है इस केस के बारे में? जाहिर है कोई ऐसा शख्स जो उसे बेगुनाह साबित करने पे तुला हुआ है, तुम्हारी तरह। एनी क्लूज? सिर्फ ये कि ये लेटर भी रेमिंगटन कंपनी के उसी टाइपराइटर से टाइप किया गया है, क्योंकि इस बार भी इनोसेंट का लेटर टी थोड़ा उठा हुआ है। कौन कर रहा है ये सब? पता लगाओ अमित। ये तो बहुत ही आसान काम है। मैं घर घर जाकर लोगों के दरवाजे खटखटा खटखटा कर पूछता हूं, एक्सक्यूज मी, मुझे सिमरन जी ने भेजा है, क्या ये आपके पास रेमिंगटन कंपनी का टाइपराइटर तो नहीं है? अगर है तो दिखाइए ना, कहीं उसका टी उठा हुआ तो नहीं है? मेरा ये मतलब नहीं था अमित। कल रात घर पे नहीं थी तुम? घर पर ही थी। तो फिर फोन क्यों नहीं उठाया? खराब होगा शायद। झूठ बोल रही हो तुम। किसे फोन लगा रही हो? उसी कातिल को? क्या कहा? क्या कहा तुमने? यही कि शेखर सक्सेना कातिल है। He is a bloody murderer. ये तुम नहीं, तुम्हारी जेलसी कह रही है। जलते हो तुम शेखर से। मैं जलता हूं। मैं जलता हूं उस मर्डरर से। हाँ? You can't even admit it, अमित। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा रोम रोम चीख चीख के कह रहा है कि तुम उससे जलते हो। आग लगी हुई है तुम्हारे अंदर, और उसी आग के कारण तुम एक बेगुनाह को सूली पर लटका हुआ देखना चाहते हो। तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स केस के साथ मिक्स कर रहे हो। अपनी पर्सनल फीलिंग्स को केस के साथ मैं नहीं, तुम मिक्स कर रही हो सिमरन। जरा अपने आप को देखो। भूत सवार हो गया तुम्हारे सिर पर उसकी बेगुनाही का। इतना भी नहीं समझती कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। What do you mean? वो तुम्हें फंसाना चाहता है ताकि तुम उसका केस, उसकी जान बचाने के लिए पूरी मेहनत करो, अपनी जान लड़ा दो। Can't you see that, सिमरन? आई एम अ लॉयर अमित। किसी की भी जान बचाने के लिए मैं वैसे भी अपनी जान लड़ा देती हूं, पर तुम कैसे वकील हो अमित, जिसने केस शुरू होने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया? जिस तरह तुम चिल्ला चिल्ला कर मेरी जेलसी साबित करना चाहती हो सिमरन, वैसे अपने अंदर झांक के देखो। साफ साफ क्यों नहीं कहती तुम उससे प्यार करने लगी हो और अपने लवर की जान बचाना चाहती हो? बोल लिया। अब मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें इस केस में मेरे साथ रहना है अमित, तो एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हम ये केस शेखर सक्सेना के हक में लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे तुम्हारे बिना ही उसे इंसाफ दिलाना पड़ेगा। मिस्टर शेखर, अगर आप कसूरवार हैं तो क्या आप जानते हैं आपको क्या सजा मिलेगी? प्लीज। क्या आप मिस्टर सक्सेना को बेकसूर साबित कर नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो नो नो। क्या प्रोसिक्यूशन इंस्पेक्टर लोखंडे को हरा पाएंगी? मिस्टर शेखर, अगर आप कसूरवार हुए तो क्या आप जानते हैं आपको सजा क्या मिलेगी? सिमरन, मैं अंदर वेट करता हूँ। हाय। हाय। So you're all set? या जानती हो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। अब इसे मेरी मजबूरी समझ लो,
I'm sorry, सिमरन। चले। Please sit down. Yes, Mr. Public Prosecutor, आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट शुरू कर सकते हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद मिस्टर शेखर सक्सेना के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की गई है उसमें इल्जाम यह है कि मिस्टर शेखर सक्सेना ने 12 जुलाई रात के 2 बजे अपनी पत्नी प्रीति सक्सेना का अपने घर के अंदर बहुत ही वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया। कत्ल का कारण था लालच और भूख। जी हां मिलॉर्ड, लालच प्रीति सक्सेना की दौलत का और भूख उस कुर्सी की जिस पर शेखर सक्सेना अब तक सिर्फ बैठते थे और जो प्रीति सक्सेना के बाद हमेशा के लिए उनकी होने वाली थी। और जैसा कि आप जानते हैं, दौलत का नशा किसी ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक नशा होता है और एक बार अगर किसी को इसकी आदत पड़ जाए तो इससे अलग होने की बात सोचते ही इंसान बुरी तरह से तड़प उठता है। मिलॉर्ड, इस केस में हम साबित करेंगे कि प्रीति सक्सेना की मौत प्रीति सक्सेना के मर्डर से पहले शेखर सक्सेना और उनके बीच ताल्लुकात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि तलाक की नौबत आने वाली थी। और अगर सचमुच तलाक हो जाता तो न केवल शेखर सक्सेना के प्रेस्टिजियस करियर की ऐसी की तैसी हो जाती, बल्कि इनके ऐशो आराम और अय्याशी के सारे जरिए खत्म हो जाते। इसीलिए इन्होंने हमेशा अपनी गर्दन पर लटकने वाली तलवार को एक झटके के अंदर साफ कर दिया। मिलॉर्ड, मैं नितिन मेहता इस मुकदमे के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से मिस्टर शेखर सक्सेना पर लगाए गए इल्जामात को साबित करूंगा ताकि अदालत इन्हें मुजरिम करार देते हुए इंडियन पिनल कोड के तहत कम से कम सजाए मौत सुना सके। मैं सिमरन भार्गव योर ऑनर, शेखर सक्सेना बेगुनाह है और मैं सिमरन भार्गव ये बात साबित करूंगी। थैंक यू। Silence! Silence, please! I said I want silence in my court! Order, order! Order, order, order! मिलॉर्ड, मेरी अगली गवाह हैं मिस शालिनी सचदेव। मिस शालिनी सचदेव, आपका और मरहूम प्रीति सक्सेना का आपस में रिश्ता क्या था? वो मेरी दोस्त थी। यूं कह लीजिए कि वो मुझे अपनी बहन की तरह मानती थी। तो आप प्लीज अदालत को जरा जोर से बताएंगी कि आपकी बहन जैसी दोस्त अपने पति के बारे में आपसे क्या कहा करती थी? वो अपने पति से खुश नहीं थी। एक मिनट, इधर जरा सा। क्योंकि वो जानती थी कि वो उससे प्यार नहीं करता, बल्कि उसने मुझे यहां तक भी कहा कि शेखर आजकल किसी और लड़की के चक्कर में पड़ा है। कुछ और भी कहा होगा
प्रीति जी ने आपसे? हाँ, यही कि वो शेखर सक्सेना से बहुत जल्द तलाक लेने वाली है। थैंक यू शालिनी जी। योर विटनेस प्लीज। सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी। यू आर अ वेरी प्रिटी गर्ल। बहुत खूबसूरत हैं आप। थैंक यू। मिस शालिनी, प्रीति सक्सेना ने तलाक की बात आपसे कब की थी? तारीख मुझे याद नहीं है। फिर भी यही कोई 2-3 महीने पहले। आर यू श्योर? या करे साहब अंधेरे में तीर मार रही है। क्या यह सच नहीं है कि मरने से 6 महीने पहले ही प्रीति सक्सेना ने आपसे अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर लिए थे? नहीं, हम लोग फोन पर बात करते रहते थे और क्लब में मीटिंग होती थी हमारी। आपको याद है आप आखिरी बार उनसे कब मिली थी? मैंने आपसे कहा ना, डेट्स याद रखना मेरे लिए मुश्किल है। क्या ये सच है आपको शेखर सक्सेना अच्छे लगते थे? What do you mean? I mean, आप उनकी पर्सनालिटी, उनके चाल चलन, उनकी दौलत से काफी इम्प्रेस थी? ऐसी कोई बात नहीं थी। बात ऐसी ही है शालिनी जी। क्या ये सच नहीं है कि प्रीति सक्सेना ने आपसे अपने सारे ताल्लुकात इसलिए खत्म कर दिए थे क्योंकि वो जानती थी कि आप उसके हस्बैंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। गवाह को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है अननेसेसरीली। पर मैं इसे साबित कर सकती हूँ योर ऑनर। Overruled. थैंक यू। मिस शालिनी, क्या आपने दिसंबर 7, 1999 को शेखर सक्सेना के ऑफिस में बार बार फोन करके उनसे बात करने की कोशिश नहीं की थी? मुझे याद नहीं है। मेरे हाथ में टेलीफोन कंपनी के रिकॉर्ड हैं। दिसंबर 8 को सुबह 9:50 पे, 11:40 पे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, मैंने कहा ना, मुझे डेट्स याद नहीं रहती। 10, 11, 12, 13। मैं कहा ना, मुझे कुछ याद नहीं है। पूरे महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं जब आपने कम से कम शेखर सक्सेना को 10 बार फोन करने की कोशिश ना की हो। ये सब क्या हो रहा था? तुम इसके बारे में पता नहीं कर सकते थे? क्या आपको ये भी याद नहीं कि 31 दिसंबर को आपने शेखर सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी थी? प्रेम पत्र। ये झूठ है। ये हैंडराइटिंग आपकी है मिस शालिनी? हाँ। क्या ये लेटर आप ही ने शेखर सक्सेना को भेजा था? हाँ। पढ़िए। लेटर पढ़िए मिस शालिनी। डियर शेखर। जरा जोर से प्लीज। डियर शेखर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने तुम्हारे करीब आने के लिए प्रीति जैसी मगरूर और बददिमाग लड़की से दोस्ती की, उसकी बातें बर्दाश्त की, और अब जब तुम्हारे घर मेरा आना जाना शुरू हो गया है तो तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। पूछ सकती हूँ क्यों? शेखर, आज न्यू ईयर्स ईव मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। प्रीति को कभी पता नहीं चलेगा। जो बात शालिनी जी चिट्ठी में नहीं लिख पाई, उसे अदालत में पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। बात साफ है माय लॉर्ड, कोई भी खूबसूरत औरत अपने प्यार के इस तरह ठुकराए जाने पे बदला लेने की कोशिश करेगी ही। शेखर सक्सेना न्यू ईयर्स ईव पर इनके घर नहीं गए, बल्कि उन्होंने यही चिट्ठी अपनी पत्नी प्रीति को दे दी, और तभी से प्रीति और शालिनी के बीच में सारे संबंध खत्म हो गए। Am I right, मिस शालिनी? मुझे क्या पता? ये बात आप प्रीति से क्यों नहीं पूछ लेती?
court, please. Silence. I said silence in my court.